तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ट्राई करो। जैसे पहला सवाल इसने दे दिया, एक स्टेटमेंट याद करने सवाल है, ये सवाल तुमको याद कर जाना। इस सवाल का आंसर जो है एंटन मिलोक है। वो ऐसा कुछ भी अजीब सवाल मिले ना तो उसका आंसर याद कर जाना। और सुनो, नीचे सवाल दिखता है, बोलना मत, चुपचाप पढ़ के देखो तब आंसर बोलो। क्या होगा? सेल वॉल प्लांट किस चीज का बना होता है? सेलुलोज। ठीक है, खा तो करे, धीरे धीरे बोलते जाओ। पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए तुम कितना तेज याद किए हो। सिलेक्टिव पेरिमीटर कौन था? सोचो। और बताए थे कि पानी जाता है ऑस्मोसिस में, कौन सा बताया था मैंने? सिलेक्टिवली पेरिमीटर मेम्ब्रेन कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू जाता है? ऑस्मोसिस। आंसर ऑस्मोसिस होगा। तो ऐसा ही होने वाला है तुम्हारे टेस्ट में, 4 ऑप्शन मिलता जुलता दिखेगा। इसे ट्रायल करवाए थे, चलो मन किया तो। पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको, अब लोग कैसा सवाल दीजिए पेपर में, आपको क्या करेंगे? अब दिमाग लगाओ, सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास नहीं हो रहा? कौन से सेल के पास? प्रोकैरियोटिक। अब देखो कौन प्रोकैरियोटिक इसमें से है? बैक्टीरिया। आंसर हो गया बैक्टीरिया। वो ऐसा भी सवाल है दे सकता है, कॉमन सेंस सवाल, क्या सोचेंगे पेपर में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं था? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कौन है? आंसर होगा बैक्टीरिया। इससे वो होगा क्या ना, तुम्हारा लेवल अच्छा खुलेगा दिमाग का। तुम एनटीएस या कोई ओलंपियाड एग्जाम देखो, वहां भी दिमाग खुल जाएगा। किचन, किचन मतलब क्या बनता है? खाना। खाना कौन बनाता है? क्लोरोफिल। बॉडी है ठीक है, कोई दिक्कत। सुनो बस, सुनो किचन कौन है इसमें से? क्लोरोप्लास्ट। और इसको क्या बोलते थे? ऑप्शन पावर हाउस। ये क्या होता है? स्टोरेज सैक। ये और ये होता है सुसाइडल बैग्स। तुम्हारा पूरा चैप्टर कमांड हो जाएगा भाई। चलो ना पढ़ के बताओ। और सुनो, ये जो फंक्शन पूछा है ना, देखो ये फंक्शन होता है स्मूथ का। और याद रखना, स्मूथ का 2 फंक्शन होता है। एक फंक्शन को लिखवाया था मैंने कि लिपिड एंड प्रोटीन बनाता है। एक काम और क्या करता है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ड्रग्स सबको किल कर देता है। और तो कुछ भी ऐसा चीज मिले उसको याद कर देना। अब तो भला के मैंने कुछ भी उठा के दे दिया है, ये माइंडसेट अगर रह गया 10th में ना, खूब हेल्प करेगा। इसका फंक्शन याद है? आर कल याद की तरफ का रफ क्या करता था? राइबोसोम से अटैच था, क्या बनाता है? प्रोटीन। इसका 2 फंक्शन याद कर लिए। गोल्गी एपेटाइटिस क्या करता था? कल याद करो। लाइसोसोम बनाता भी था। उस स्कूल पेपर का सवाल। लाइसोसोम क्या करता है? क्लीन करता है, अपने एंजाइम से किल करता है। चलो फेंस वाली बात चल, जो आगे सवाल, सुसाइडल बैग कौन है? क्रोमोसोम्स के अंदर कौन होता है? सोचो। डीएनए। चलो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। ऑल सेल्स प्रोपेगेटिंग कौन बोला? लिखवाया था वो याद करो। मेरे को बोले थे सचलेन सचवान, क्या बोला था याद करो तो। 2 स्टेटमेंट था ना। हाँ, सेल थ्योरी में ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ। वो ऐसा सवाल आएगा तो बना लोगे ना? क्या इस इंसान ने प्रोटोप्लाज्म बनाया था, डिस्कवर किया था। तो हो सकता है कुछ सवाल मैच कर जाए। लाइसोसोम्स कौन बनाता है? क्रोमेटिन। अब इतना तेज है तुम ये बना लिए ना, हो सकता है तुम्हारा तो और तेज एमसीक्यू बनेगा भाई। तुम बनाकर बैठ जाओ तुम तो। किसमें स्वेल कर रहे हैं? स्वेल कब करेगा? पानी कहां जाता है? बाहर। बाहर से आएगा अंदर। कौन सा सोल्यूशन बताओ, क्या सोल्यूशन चाहिए? हाइपोटोनिक तो पानी बाहर जाता है। देखो कहां ज्यादा पानी होगा? सराउंडिंग मीडियम का ज्यादा होगा। ऑप्शन होगा बी। और याद से एमसीक्यू जब सवाल कराना नेगेटिव मार्किंग देंगे, जल्दबाजी मत करना। एक और रूल होगा, कुछ बच्चे क्या करता है कि दो बार कलर कर देता है, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करो? तो जाओगे किसी एग्जाम में, जेई नीट सब में, तो पता है कंप्यूटर कॉपी चेक करता है। उसको क्या करता है, अगर तुम 2 बार डार्क कर दिए, एक सवाल 2 देगा, कोई चेक नहीं होगा। तुम्हारे प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसने सवाल दे दिया है, किसका यूज करते हैं स्टडी करने के लिए? ये याद करने का डेटा दे दिया इसने। ये जो सवाल दे दिया ना, तो सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर से क्या पढ़ सकते हैं? सिल्वर तुम्हारा क्या है?
सिल्वर लाइट के साथ चमकता है, ग्लो करता है। ये बस याद करने, ज्यादा सिल्वर से माइटोकॉन्ड्रिया से रीड कर सकते, सब याद करने का चीज है। कुछ भी ऐसा डेटा मिले चिंता मत करो, वैसे तो सवाल जो सेट करेंगे ना उसको दोबारा एक बार ये मैंने रीचेक नहीं किया कभी। तुम्हारा टेस्ट पेपर में याद रखिए कि बोलेंगे कि न्यू एनसीईआरटी को ही देखना। ये बता दो ओनली सेल ऑर्गेनाइज सीन ए प्रोक्लोटिक सेल। प्रोक्लोटिक सेल में कौन होता है इसमें से? सोच के बोलो। राइबोसोम्स। और याद रखने एक अंतर, एक और अंतर बता दूं नॉलेज के, प्रोक्रियोटिक के पास एक राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक के पास एक से ज्यादा हो जाता है। जितना नया नया बात दिमाग में ऐड करते जाना, समझ गए ना। प्रोक्रियोटिक के पास एक राइबोसोम, यूकैरियोटिक के पास एक से ज्यादा। तो ये सेल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं है? और जिसने बोला है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? देखो देखो, अगर देखो कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। ये ऑर्गेनल देखो, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट था? क्लोरोप्लास्ट में याद किया, क्लोरोप्लास्ट किसी का पार्ट था। कौन किसका पार्ट था? प्लास्टिड। देखो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। अच्छा इसने पूछा है विदाउट ए सेल में, अगर देखो अगर ऑप्शन ऐसा कुछ दे दिया अजीब सा, अगर कोई दिमाग लगाएगा, ये तीनों तो एनिमल के पास भी होता है, ये जो ऑप्शन है इसके पास एक्स्ट्रा भी हो रहा है सेल वालों का, एक और दिमाग लगाओगे तुमको पता है क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनल नहीं है सेल, वो तो प्लास्टिड नाम था ना। क्लोरोप्लास्ट तो उसका टाइप है ना प्लास्टिड का, या तो अच्छा ऑप्शन ये होगा। एमसीक्यू में एक और चीज होगा, कुछ सवाल तुमको बनाना होगा लॉजिक से, सब सवाल रटा वो थोड़ी मिलेगा। कुछ सवाल क्या करना होगा, पेपर में सोचना पड़ेगा इधर उधर लगा के दिमाग, इसमें तो दिमाग का लेवल खुलेगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये ऐसा कन्वर्टेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बस याद कर लेना बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है ये फोल्ड किया हुआ होता है, पूरा का पूरा डिब्बा टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड होता है। और प्लाज्मोलाइसिस को बता रही है तो सुना सकते हो। श्रिंकेज हो गया था, क्या ऑप्शन होगा? अब बता इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? और लिखवाया था हाइपरटोनिक मीडियम में ऐसा होता है सेल श्रिंकेज। याद रखना 40 सवाल में से एटलीस्ट 25-30 सवाल डायरेक्ट मिलेगा, 10 सवाल थोड़ा अजीब अजीब दे सकता है भाई। और ये बोल रहा है ना कि अगर कोई सेल, अब देखो ये कुछ आ गया, अब सोचो अब इसको कॉमन से कैसे बनाओगे? डिफ्यूजन में कभी सेल अपने आप को इंगल्फ नहीं करता, फूड इंटेक नहीं करता है। डिफ्यूजन में क्या जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो नहीं सकता। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। अब सोचो दो ऑप्शंस, यही दो ऑप्शन बचेगा ना। अब सोचो, अब इन्वायरमेंट से इंगल्फ करेगा सेल, सेल एंट्री करवाएगा फूड को, तो कहां जाएगा सेल के? हाँ ऐसे लगा देना, कुछ कुछ अगर लॉजिक से बनाना पेपर में, कुछ दिमाग चल रहा है इसलिए याद रखना, कुछ सवाल ऐसा मिल सकता है और ऐसा बना लिए ना शायद किसी पेपर में दिक्कत नहीं होगा। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स। मतलब होगा क्या कि पेपर में अगर 100 मार्क्स का सवाल बना देंगे, 70-80 सवाल, 80 सवाल तुमसे आंख बंद कर तुरंत पक्का आधा घंटा बना के बैठ गए, 40 मिनट बना के बैठ जाओगे। अब 15-20 सवाल के लिए सोचना पड़ेगा। अब वहां होगा निगेटिव मार्किंग। एटीपी किसमें था? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो डीएनए का सेगमेंट कौन था याद करो? जीन्स। देखो कुछ को डायरेक्ट वर्ड मिल गया, लिखा हुआ मैंने, कुछ को डायरेक्ट मिल गया है जीन्स। न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स। कौन रिलेटेड? ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक। तो कौन सा काम नहीं करता है सोचो तो? ट्रांसपोर्ट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, एनर्जी जनरेशन, बायो की देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हो स्मूथ और रफ होता है। स्मूथ का काम क्या है? प्रोटीन बनाओ, उसके बाद लिपिड्स फैट्स बनाओ, बनाने का काम दिख रहा है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज तो है ही उसमें, तभी तो कुछ बन रहा है। अब सुनो, अब तुमको रफ का देखोगे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, स्मूथ का एक और काम है
बॉडी से कुछ यूजलेस चीज को हटा रहा है। अब सोचो इसमें से, देखो तो ये सब तो कर ही रहा है ना ये, तो एनर्जी जनरेशन तो एक ही जगह, एनर्जी कौन दे रहा है पूरे सेल बॉडी को, एक ही चीज दे रहा है ना। एनर्जी कहां से आता है, किस सेल ऑर्गन से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ी एनर्जी देता है, क्योंकि तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस कर दो या कुछ पैकेजिंग करा दो, ट्रांसपोर्ट करा दो, चाहे फॉर्मेशन कर दो। एनर्जी जनरेशन तो एटीपी में है। और ये भी कब सीधा सवाल देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कलरलेस कौन था, ग्लूकोप्लास्ट। तो ये सीधा उठा कर दे, ये है हर कलर का एक्सेप्ट ग्रीन, ये है ग्रीन, ये है। सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण से होता है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है बताओ तो, लिपिड्स एंड, हो गया आंसर। मतलब अभी भी तुम्हारा बिना डिवीजन के बैठ जाए कम से कम 40 में से 30 से ऊपर तुमसे बन सकता है, इतना बहुत है भाई, इतना बन रहा है तो बिना कुछ भी रिवीजन किए। और तुम्हें लिखवाया था मैंने, एक वर्ड याद करो, मैंने लिखवाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एक लाइन लिखवाए थे, वही लाइन है ये, आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। वो याद को लिखवाया तुमको मैंने, किसी के पास अपना डीएनए राइबोसोम्स होता है, किसके पास होता है, और एक और जगह भी होता है, प्लास्टिड, दोनों के पास होता है। अब जो एमसीक्यू बनाने की टेक्निक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है किसी पेपर में बोथ दिख जाए, टिक मार लेना, सही हो जाएगा। किसी पेपर में नॉन ऑफ द अबव दिख जाए, टिक, ये कब यूज करना, अगर गेस करना हो तो। ये सिखाया जाता है जेई नीट का बच्चा जाता है कि सवाल में कुछ नहीं आता मैथ बनाने, जीरो ऑप्शन दिखा, जीरो होने के चांसेस हाई है। इसे कहा ये तुम्हारा प्लास्टिक के पास अपना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना होता है, ये सब का अपना होता है। अमीबा, तो अमीबा जो खाना लेता है, ये तो लेता नहीं है, तो अमीबा जो खाना लेता है, अमीबा खाना से लेता है। अमीबा तुमको बाहर एक फूड है, अमीबा के पास होता है स्यूडोपोडिया, हाथ जैसा स्ट्रक्चर, इसे खाना को पकड़ लेता है। ऐसे अमीबा क्या करता है, खाना को ऐसे पकड़ लेता है हाथ जैसे स्ट्रक्चर में। पहले बाहर से खाना लिया, अब फिर सेल के अंदर ले गया, फूड वैक्यूम के अंदर ले जाता है। ज्यादा अच्छा आंसर दोनों करवाता है उसमें। मतलब एक तो अमीबा क्या करता है, अमीबा तुमको एक खाना बाहर से एंट्री कराया एक्सटर्नल बॉडी से, हाथ जैसा स्यूडोपोडिया कहते हैं, हाथ जैसा स्ट्रक्चर है। सेल वॉल किसमें होता है, केवल प्लांट्स में, बस इसमें बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ कुछ फंगी में भी हो सकता था। हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद रेग्रेटी, सिंपल सवाल है, कौन देता है रेग्रेटी, सोचो, रेग्रेटी प्लांट सेल, प्लांट सेल कौन देगा, सुनो पूछा है प्लांट रेग्रेटी कौन है जो प्लांट सेल के पास होगा। सुनो कॉमन लगा दो, राइबोसोम क्या बनाता होगा, प्रोटीन, ये तो होगा नहीं। वैक्यूल स्टोर करता है जो हर प्लांट के पास है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, गोल्गी क्या करता है, स्टोर पैकेजिंग, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। वैक्यूल देने का पर्पस है क्योंकि वैक्यूल प्लांट सेल के पास ही है और किसी के पास नहीं है। ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, वो कुछ कुछ अजीब सा सवाल लिखा है, ये लिखा है कि डाइसोसोम, तुमको जो सवाल देंगे ना तो कुछ ऐसा अजीब चीज नहीं होगा तुमको। ये मैंने क्या किया है, बिना देखे कुछ भी उठाकर दे दिया है, 9 लिखा हुआ कुछ भी दे दो कहीं का भी। और ये एक्चुअली में क्या करता है, एक और काम करता है, कुछ पुराने किताब, पहले जमाने की किताब स्कैन कर देता है। तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना उसमें कुछ भी आउटसाइड वैसा नहीं होगा, चिंता मत करना। पर नेटवर्क कौन था, अरे वो तो कौन पूरा पेयर में था, कौन ज्यादा, गोल्गी एपेटस को कैमिलो गोल्गी, ये पूरा पेयर में होता है। ये पैकेजिंग स्टोरेज सब कराता है। लिपिड्स कौन बनाता है इसमें से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम्हारे 15-20 में इतना तो बन गया। ये बात याद, रॉबर्ट ब्राउन है, सुनो, रॉबर्ट हुक सेल, ये सेल थ्योरी, ये सेल
थ्योरी को ऐसे ही को बच्चे चाहता दिमाग में जवाब दे सकते हैं, बिना पढ़े भी जवाब दे सकते हैं भाई, कॉमन सेंस लगाओ तो बस यही ना रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, ऐसा दिमाग चलाओगे ना, चिंता मत, बहुत अजीब सवाल नहीं होगा, तुमको जब पेपर सेट करेंगे ना उसके दोबारा रिकॉल कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स शुगर, अब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का काम कौन कर सकते हो, कौन बना सकता है? तो कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर तो अगर सोचोगे फॉर्मेशन का काम ये तो बनेगा नहीं, प्लास्टिड बनाएगा नहीं, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, प्रोटीन शुगर नहीं है। ग्लूकोज ये बना सकता है, इंडोपाइड स्मूथ बना सकता है। हाँ, स्टोर कौन करता है? और लिखे थे स्टोरेज सैप होता है, आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग, पैकेज कौन कर रहा था कल? गोल्गी पेटस हो गया आंसर। प्रोटोप्लान जस्ट थोड़ी पहले बोले, कौन बनाया था इसमें से? नहीं नहीं, बी ऑप्शन। मतलब सुनो, कॉमन सेंस है, सुनो कैसे करेंगे, सुनो कैसे कॉमन सेंस लगाओ, देखो तो पर सुनो, ये सेल थ्योरी है, ये है न्यूक्लियस, ये है सेल, बस यही ना। अब कहोगे कौन है यूनिसेलुलर, कॉमन सेंस लगाओ, ये भी सब कुछ है, ऑल ऑफ द अबव लगा देना भाई, सच में ये हमेशा सही हो जाएगा। तुम्हारी सही खत्म हो गया, एनिमल सेल के पास क्या नहीं है, वो आंसर की भी है, आंसर की का भी फोटो लाए थे स्क्रीन पे, तुम अगर देखोगे ना तो ये तुम जो है ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब हो सकता है ना कोई सवाल मैच कर जाए, दिख रहा है उसे भाई, वो क्यों रख दिया, अगर किसी को अगर पॉज करके जाओगे ना वह स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। हाँ भाई वो आ गया उसमें। हाँ हाँ, समझ गए, इसलिए बना दिए। तो क्यों बोले हैं देखो,